सबसे पहले हम प्रार्थना लेते हैं। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज की मीड में, आज्ञा चक्र पर। ओमकार चैंटिंग साथ में 3 बार। आ, 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 गुरु मंत्र। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, हाथों में आंखें खोलेंगे। हम्म। तो सबसे पहले हम, आप जो लोग सेशन से जुड़े हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में डालेंगे। कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आप क्या करते हो। आप सबका शुभ योगा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम जो अपने टीटीसी प्रोग्राम चलते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हमने सेशन रखा हुआ है कि हमारे टीटीसी प्रोग्राम में क्या क्या होता है, कंटेंट क्या क्या है, उसमें जो कोर्सेस हैं तो उसके सर्टिफिकेशन जो हमें मिलता है तो वो कहाँ कैसे वैलिड है, क्या है। ये सब चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन चैट बॉक्स में डालेंगे, तो पता चलता है कि आप कहाँ से हो, आपने आपका ज्वाइन करने का पर्पस क्या है। ओके। तो चैट बॉक्स से हम पढ़ लेंगे। हम्म। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या है, कोर्स कंटेंट। आप लोगों ने हमारी फाउंडेशन का नाम सुना होगा। हमारी फाउंडेशन से अब तक 15 to 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पास आउट किया हुआ है। 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स। आप लोग वीडियो ऑन रखोगे तो और अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे लगेगा कि वन साइडेड सेशन है। ओके। पॉसिबल होगा तो सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। रेखा जी, आपने वीडियो ऑफ कर दिया, आप भी ऑन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि बिकम अ वाया RYT रजिस्टर्ड योगा टीचर इंटरनेशनली सर्टिफाइड। हमारे जो सारे कोर्सेस हैं वो जैसे 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स कोर्सेस, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस, तो उसमें क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और योगा अलायंस USA से सर्टिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। और दूसरा कि हमारे जो कोर्सेस हैं, जैसे योग में क्या होता है, इजी टू हार्ड। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन हम आए और हमने हार्ड हार्ड आसन और यौगिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी। हमें सबसे पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक ऐसे जाना होता है। तो उसी प्रकार ये सारी जो आपने जो सारे कोर्सेस हैं वो डिजाइन किए गए हैं कि सबसे पहले कैसे है कि जो बहुत बेसिक है, बेसिक लेवल में उनको ज्यादा योग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए जैसे 100 आवर्स का भी एक हमारे पास कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है। दूसरा है 200 आवर्स का। और 300, जैसे जिन लोगों को एडवांस, जो योगा टीचर है ऑलरेडी और उनको योग में और आगे बढ़ना है, और एडवांस आसन, एडवांस प्रक्रियाएं, थेरी ज्यादा एडवांस में जिनको नॉलेज चाहिए, फिर 300 आवर्स का कोर्स है। उसके बाद पूरा 500 आवर्स का कोर्स है जिसमें भी पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को सिखाया जाता है। और ये सब बताने से पहले
मैं मेरा खुद का थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगी तो आपको पता चलेगा कि जो आपको बता रहे हैं तो वो कौन है क्या है। सबसे पहले वो पता हो तो सेशन थोड़ा सा अच्छे से बेटर होता है। तो मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं पुणे से हूँ। और मेरा मास्टर्स योग में मास्टर्स हो चुका है। और मैं जैसे देखा जाए तो मैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एमएससी कंप्यूटर में हूँ। और 15 से 20 सालों से मैं योग में सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। टीचर जैसे शुभ योगा फाउंडेशन से जैसे शुरू हुआ तभी से मैं शुभ योगा फाउंडेशन का पार्ट हूँ। दूसरा कि जैसे जो आयुष मंत्रालय मान्यता प्राप्त जो टीचर ट्रेनिंग है, एडवांस के कोर्सेस है, वो सारे मैंने किए हैं। और योगा अलायंस के जैसे 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स सभी सर्टिफिकेशन मेरे हैं। किड्स योगा, प्रीनेटल योगा कोच, दूसरा योगा थेरेपी, फेस योगा, सभी सर्टिफाइड योगा अलायंस के कोर्सेस मेरे हो चुके हैं। कंटिन्यू मैं 8 से 10 सालों से सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। और योग मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एज अ प्रोफेशन में योग को नहीं देखती। जो भी मैं सीखी हूँ, जो भी नॉलेज गेन किया है, तो सब तक प्रॉपर योग पहुंचे। जो हमारा वैदिक, जो हमारा पारंपरिक योग है, तो वो सब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं सीखती भी हूँ, अभी भी सीख भी रही हूँ जब तक पीएचडी ना हो जाए, या जितना भी योग का नॉलेज है। और दूसरा कि सिखाना, जो हमने सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाना है, घर घर में योग को पहुंचाना है। तो ये एक मेरा मोटो है। तो अभी हम कोर्स की कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जो कोर्सेस हैं, जैसे सबसे पहले तो RYT 200 आवर्स ड्यूरेशन। तो ये कोर्स हमारा 3 मंथ्स का रहेगा। और इसमें कैसे रहेगा कि कंटेंट अवर्स, लाइव जो सेशंस रहेंगे टीचर की प्रेजेंट में जो आपको ऑनलाइन सिखाए जाएंगे, उसका 160 आवर्स का सेशंस रहेंगे। और नॉन कंटेंट अवर्स मतलब कैसे कि जो 40 आवर्स रिमेनिंग है, तो उसमें आपका क्या रहेगा कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, और जो असाइनमेंट दिए रहेंगे आप लोगों को। आपकी एग्जाम नहीं रहेगी, लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और वो आपको टाइम पर कंप्लीट करके देने हैं। तो ये 40 आवर्स की कंटेंट में रहेगा। और कोर्स का ड्यूरेशन आपका 2 से 3 महीने का रहेगा। सेशंस जो रहेंगे वो मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस रहेंगे। सैटरडे संडे आपको सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। और हमारे पास जो सारे कोर्सेस हैं, तो वो सारे कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप लोगों को जो ये सारे कोर्सेस हैं, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स, और बाकी के भी जो सारे हमारे कोर्सेस हैं, सबका प्रॉपर मटेरियल भी आप लोगों को मिलता है। और सारे जो योगा टीचर रहेंगे, जो भी प्रैक्टिकल भी आपको सिखाएंगे, जो थेरी सिखाने वाले, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ स्टेनी मैम भी है, और पूनम निहारिका जी, सभी लोग हाईली प्रोफाइल्ड है। उनका सबका प्रोफाइल मतलब उनकी सबकी योग में एक्सपीरियंस अच्छा है, सबने योग में पढ़ाई अच्छे से की है। और बहुत अच्छे से सब टीचर सिखाते हैं, सबके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है कि 300 आवर्स। तो 300 आवर्स के इसमें क्या रहेगा, तो कंटेंट आवर्स कितने रहेंगे, 240 आवर्स। और उसमें ये लाइव सेशंस रहेंगे टीचर की प्रेजेंट में। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही रहेंगे। 1 घंटे का आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन रहता है, 1 घंटे का आप लोगों को थ्योरी सेशन रहता है। दोनों सेशन जो है वो अलग अलग टीचर्स आपको, जो एक्सपर्ट्स है वो सिखाएंगे। और नॉन कंटेंट आवर्स इसके कितने हैं, 60 आवर्स। इसमें सेल्फ प्रैक्टिस, असाइनमेंट और जो मैंने बताया सारा कंटेंट, वो इसमें आएगा। और इसका ड्यूरेशन नियर बाय 3 से 6 मंथ तक रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। इसमें भी है कि दोनों लैंग्वेज, सारे जो हमारे कोर्सेस हैं, इसमें दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल रहेंगी। आप लोगों को जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों कोर्सेस चलते हैं साथ में, दोनों की टाइमिंग सेम टाइमिंग है। टीचर्स इंग्लिश, हिंदी ऐसे आप लोगों को अलग प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है RYT 500 आवर्स। तो इसका ड्यूरेशन है जैसे कि 5 to 5 मंथ तक इसका ड्यूरेशन है। और इसके लाइव सेशंस 400 आवर्स रहेंगे टीचर की प्रेजेंट में। और इसके 100 नॉन कंटेंट आवर्स रहेंगे, जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। और हमारे ये जो कोर्सेस है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को, जैसे ये हमारे कोर्सेस है, तो इसका कंटेंट पता होना जरूरी है कि आपको सिलेबस क्या क्या रहेगा, थ्योरी में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल में क्या रहेगा।
तो सबसे पहले कि जो बिगिनर्स है, कि जिनको योग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उनको बिल्कुल बेसिक से योग सीखना है, तो उनके लिए ये 100 आवर्स जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और योगा अलायंस यूएसए के इंटरनेशनली सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को मिलेगा। और अभी स्पेशल डिस्काउंट सारे जो कोर्सेस है, जो नए कोर्स अभी शुरू हुए हैं, तो सभी कोर्सेज पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी इस बार रखा हुआ है। तो आप लोगों को, जैसे कि आप लोग जिनको योग सीखना है, या जिनको ऐसी इच्छा है अभी कि मुझे योग के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन अभी मुझे योग खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है, एज अ करियर देख रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कि दूसरों तक योग का अवेयरनेस आपको लाना है, या आपका घर, फैमिली के लिए, खुद की हेल्थ के लिए आपको सीखना है, कोई भी पर्पस हो, तो बेस्ट है कि 100 आवर्स का जो अपना कोर्स है बेसिक, तो उसमें आप लोगों को क्या सीखने मिलेगा कि प्रैक्टिकल के जो है 40 आवर्स मिलेंगे, थ्योरी के 40 आवर्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल में कैसे रहेगा, जैसे देखो, अगर हमने ऐसे किया कि कोई ऐसे है कि बच्चे को स्कूल में डाला और पहले ही दिन अगर हमने उसको रीडिंग करने के लिए बोल दिया, क्या बच्चा रीड कर पाएगा? तो क्या करना पड़ता है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, ऐसे करके उनको फिर ABCD सिखाया जाता है सब। तो वैसे ही योग में भी डायरेक्ट पहले ही दिन आए और डायरेक्ट एडवांस में प्राणायाम लिए। प्राणायाम क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस हायर लेवल तक प्राणायाम में भी है। आसनों के बारे में तो सबको पता है, लेकिन प्राणायाम में भी वैसे होता है। तो स्टार्टिंग में कैसे कि प्राणायाम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाएगा, जैसे पूर्व उसमें होता है कि दीर्घ श्वसन है, जलद श्वसन है, नेचुरल ब्रीदिंग क्या होती है हमारी। तो ये बेसिक कंटेंट हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम जैसे चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, ये सारे बेसिक जो प्राणायाम है वो सब प्राणायाम आपको सिखाए जाएंगे, प्रॉपर थ्योरी, और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों से करवाई जाएगी। मेडिटेशन भी, हमें क्या लगता है मेडिटेशन मतलब डायरेक्ट पहले ही दिन हमने ऐसे मेडिटेशन करने बैठे और ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, समाधि लग गई, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को इसके लिए क्या करना रहता है, धारणा, ध्यान, समाधि, हमारी योग में बताया गया है महर्षि पतंजलि ने। तो उसकी तरह हमें प्रॉपर धीरे धीरे मेडिटेशन तक, ध्यान की अवस्था तक पहुंचना है। तो मेडिटेशन के भी इजी इजी जो टेक्निक्स है वो आप लोगों को सिखाए जाएंगे। उसके बाद है मुद्रा और बंध। तो इसमें भी आप लोगों को जो त्रिबंध है, जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, वो सिखाए जाएंगे। जो बेसिक सी मुद्राएं हैं जो हमारे डेली रूटीन में हमें फायदा दिलाएगी, वो मुद्राएं आपकी ली जाएंगी। त्राटक है जो षटकर्मों में से एक है, शुद्धि क्रियाओं में से, जो आंखों की शुद्धि क्रिया है, जो हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाती है, मन की स्थिति को कंट्रोल, बैलेंस रखने में, भाव भावनाओं को कंट्रोल रखने में मदद करती है। आजकल सब लोगों को जो समस्या है वो क्या है, कि सब लोगों को आजकल आंखों की समस्या एक आती है। तो आंखों की समस्या दूर होने में मदद दिला करेगी। ऐसे त्राटक के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो वो डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे। सिर्फ ऐसे क्या है, आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिख जाएगा या यूट्यूब पर दिख जाएगा कि ऐसे दिए की जोत सामने रखी है उस पर ध्यान लगा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। त्राटक में भी प्रॉपर, ये षटकर्मों में से एक है, इसकी पूर्व कर्म, पूर्व कर्म रहेगा, इसका प्रॉपर करने के स्टेप्स रहेंगे, इसका पश्चात कर्म भी रहेगा, कि हमें त्राटक करने के पहले बिगिनिंग में क्या करना चाहिए, मतलब तैयारी क्या करनी रहेगी, त्राटक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र शुद्ध प्रॉपर तरीके से त्राटक कैसे करना है। ऐसा नहीं रहता कि दिया कैसे भी रख दिया और कर दिया, उसका प्रॉपर पोजीशन है। जैसे 3 से 4 फीट की दूरी तक उसको दिए के जोत को रखना है, वो प्रॉपर हमारी आंखों के सामने में ही आनी चाहिए, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद है कि आसन जो है, तो आसनों के बारे में हम सीखेंगे कि बेसिक से लेकर, जो बेसिक बेसिक से आसन है सारे इजी वाले, इजी से लेकर थोड़े से हार्ड तक भी कुछ कुछ आसन हम उसमें सीखेंगे। तो और सूर्य नमस्कार, सबसे पहले क्या है कि सन सैल्यूट, योग का नाम लेते ही सन सैल्यूट, आसनों के नाम के पहले सन सैल्यूट का नाम आता है। सन सैल्यूट से क्या होते हैं फायदे हमें, ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मंत्र के उच्चारण उसमें होते हैं, सूर्य भगवान की आराधना उसमें होती है।
शरीर के मतलब जो आसन उसमें बताए हुए हैं पूरे सातों चक्रों पर काम करते हैं। पूरे सिर से लेकर पैर तक सभी ऑर्गन्स की हमारे शरीर के सभी अंगों के उसमें अच्छे से एक्सरसाइज होती है। तो सूर्य नमस्कार आप लोगों को अच्छे से सिखाकर उसकी प्रैक्टिस ली जाएगी। उसमें प्रॉपर कौन से काउंट में हमें ब्रीथ करना है, कौन से काउंट में ब्रीथ आउट करना है, उसमें कितने आसनास हैं, आसना के स्टेप्स कैसे हैं, कैसे लेना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सारी सारी चीजें हमें आसनों के बारे में भी, सन सैल्यूट के बारे में भी, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब में हमें ये सारी डेप्थ में डिटेल में चीजें सिखाई जाएगी। आसन बेसिक हो या इंटरमीडिएट, सभी सभी आसनों के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि क्या है कि योगाभ्यास करने के पहले कैसे होना चाहिए, हमारा हमारा 2 से ढाई घंटे पहले हमने खाना खाया हुआ होना चाहिए, हमारा एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, हमारी हम जो भी जगह वातावरण कैसे होना चाहिए, कैसे जगह पर बैठकर हमने आसन प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। ये कई सारी छोटी छोटी भी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती। तो ये छोटी चीजें होती है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। तो हमेशा बोला जाता है कि जैसे योग का अभ्यास हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में सीखना जरूरी है। तो आप लोगों को बहुत ही इजी वे से और प्रॉपर अच्छे से गाइड करके ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की सिखाई जाएगी। और थेरी पार्ट में भी क्या रहेगा, योग का इंट्रोडक्शन मतलब क्या है। हमें पता है योग 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 सब बोलते हैं, लेकिन योग की डेफिनेशंस है। जैसे क्या है कि योग ये शब्द क्या है, युज धातु से बना है। युज मतलब क्या, जोड़ना। तो युज धातु मतलब जोड़ना, तो योग मतलब क्या है कि सबसे सबसे हमें जोड़ के रखना। दूसरा है कि समत्वम योग उच्यते, जो भगवत गीता में उसकी डेफिनेशन है कि हमारे अंदर समत्व की भावना आनी। तो वो क्या है, हठ योग में क्या बोला हुआ है। योग के रिगार्डिंग ऐसे कंपैरेटिव हम स्टडी देखेंगे। ये पतंजलि जैसे योग बोला तो योग को महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्राज में डिवाइड किया, पूरे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो योग सूत्र क्या है वो हम समझेंगे। और जैसे योग आसन कर रहे हैं, हम योगा टीचर बन रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन एनाटॉमी पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी की स्पाइन में दर्द है तो हमें उसको आसन नहीं देने हैं। तो स्पाइन में दर्द होता है तो उसमें क्या है कि हमारी सर्वाइकल में, हमें अगर किसी ने बोला सर्वाइकल में पेन है तो हमें पता होना चाहिए सर्वाइकल पेन में क्या होता है। या अगर साइटिका पेन के बारे में बताया, तो ये सारी जो है चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमारी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम क्या है, ऐसे है जो सारी ह्यूमन एनाटॉमी के रिगार्डिंग की चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। हठ योग और अष्टांग योग। हठ योग क्या है, अष्टांग योग क्या है। हठ योग में हठ योग में क्या है, चतुरंग योग सिखाया गया है। हठ योग क्या है, उसमें मुद्राओं का अभ्यास है। हठ योग में आसन आसन कौन से बताए गए हैं। हठ योग हठ योग क्या है, राजयोग की सीढ़ी है। ये सब सारी बहुत चीजें हैं ऐसे कि जो आप लोगों को सिखाई जाएगी। अष्टांग योग, योग में हमें क्या बताया गया है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इन अष्टांग योग का जब हम पालन करेंगे तो हमारे डेली रूटीन लाइफ के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होते हैं। तो अष्टांग योग क्या है, यम नियम क्या है, ये सारा डिटेल में हम सीखेंगे। मुद्राएं है, बंध है, जो हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको हम थ्योरी में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। डिटेल में उसका नॉलेज हमें होना जरूरी है कि कौन सी मुद्रा का फायदा क्या है, कौन से बंध का लाभ क्या है, कौन ये बंध कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और कौन सी डिसीज में हमें कौन सा बंध लेना चाहिए तो उससे हमें फायदा मिलेगा। बंध मतलब बांधना, एनर्जी को होल्ड करना वहां पर। जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण हैं तो पंच प्राणों के स्थान हैं। तो जैसे आपान वायु अधोगामी है, प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। तो हम बंध के माध्यम से क्या करते हैं, प्राण को अधोगामी करते हैं, अपान को ऊर्ध्वगामी करते हैं। वो समान वायु के स्थान पर मिलेगा। वो कुंडलिनी के यहाँ जाए, जैसे सुषुम्ना के मार्ग से कुंडलिनी फुनकार करके जागरूक होगी। क्या है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी है ये सारी, योगा की फिलोसॉफी है, ये हमें समझनी है, सीखनी है। सारे कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको ये चीजें पता चलती जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में
हमें टीचिंग मतलब योगा की फिलोसॉफी, जैसे अपने पंचकोश है, योग के अपने पंच प्राण है, पंच तत्व है, ये सब क्या है, तुम्हें प्राणायाम कह दिया। भी जो हम सीखने वाले हैं। तो वो प्राणायाम जो हम सीखेंगे, तो वो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस करेंगे वो सारे हम थ्योरी से भी पूरी तरह से अच्छे से डेप्थ में सीखेंगे। कूलिंग इफेक्ट वाले प्राणायाम कौन से हैं, जैसे हमें पता है, सब लोग जैसे यूट्यूब में देखा या सोशल मीडिया पर देखा या बुक से पढ़ा, ये प्राणायाम का ये लाभ है, उस प्राणायाम का वो लाभ है। लेकिन प्राणायाम में शीत प्राणायाम है, उष्ण प्राणायाम है। तो शीत प्राणायाम किसने करने चाहिए, उष्ण प्राणायाम किसने करने चाहिए। अगर शीत प्रकृति है और शीत ही हमने प्राणायाम किए, तो फायदे के जगह जगह वो नुकसान करेगा। कफ है और हम शीत प्राणायाम कर रहे हैं, कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हमें कैसे प्राणायाम लेने चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। टीचिंग मेथडोलॉजी कि आपको, आप जब क्लास लोगे तो आप कैसे क्लास लोगे, कैसे क्लास कंडक्ट करोगे, कैसे आपको सिखाना चाहिए, आसन कैसे सिखाने चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को 100 आवर्स की कोर्स में सिखाई जाएगी। अभी 200 आवर्स, इसमें क्या है कि जो नई जो हमने जो हमारी नई जो क्लास की ऑफर है, मतलब जो कॉम्बो है बंडल ऑफर, तो उसमें क्या है कि अगर आपने 200 आवर्स का योग का टीटीसी कोर्स ज्वाइन किया, तो आपको योग और नेचुरोपैथी का कोर्स सर्टिफिकेट के साथ फ्री मिलेगा। देखो जैसे हम सीखते हैं, जैसे क्या होता है, घर के होम रेमेडीज होते हैं, या हमारा शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना है। तो पंच तत्वों के यूज से हम खुद को हील कर सकते हैं, जैसे जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा है। तो या घर के जो रेमेडीज हैं, घर के जो सामान, जो मतलब चीजें, मतलब जैसे जल है, जल के साथ जैसे पट्टी का यूज कर रहे हैं, मिट्टी का जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे वायु का है, वायु का, और ये सारी जो नेचुरल नेचुरल जो चीजें हैं, वो सारा नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है। नेचुरोपैथी के सारे लाभ, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको कैसे यूज में लाना है। तो ये सारा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। परमानेंट किसी भी डिसीज को जड़ से मिटाने में नेचुरोपैथी अच्छे से मदद करती है। अगर 300 आवर्स कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप लोगों को वेट लॉस ट्रेनिंग कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट के साथ फ्री मिलेगा। दूसरा, अगर 500 आवर्स कोर्स आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को योगा, योग और नेचुरोपैथी, वेट लॉस ट्रेनिंग कोर्स और डाइट एंड न्यूट्रिशन, तीनों कोर्स आप लोगों को फ्री मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए, जब अगर आप इस मंथ क्लास ज्वाइन करोगे, तो आप लोगों को ये स्पेशल एक्स्ट्रा कोर्सेस फ्री मिलेंगे अपनी कोर्स के साथ, मतलब उसी के कंटेंट में इनको ऐड किया हुआ है, उसी फीस में। और ये कोर्सेज जो है वो प्रॉपर उसके एक्सपर्ट्स जो है, जिन्होंने उसमें प्रॉपर डिग्री ली हुई है, वो लोग लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आप लोगों के लिए इस मंथ का ज्वाइनिंग ऑफर है। और जैसे क्या ये दिया हुआ है कि अपनी जो ये जो टीटीसी की बैच रहती है, तो इसमें आप लोगों को ये कंटेंट दिया हुआ है, ये आप लोगों को सर से भी मिल जाएगा कि नेचुरोपैथी की कोर्स में आपका क्या क्या सिलेबस आएगा, आपका वेट लॉस की इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा का, वो सारा दिया हुआ है। अभी जैसे आप लोगों ने 100 आवर्स की कोर्स की सिलेबस देखी, तो 200 आवर्स की कोर्स में आप लोगों को ये सारे आसन बताए हुए हैं कि आप लोगों को प्रॉपर 84 टाइप्स के 84 पूरे चारों जो पोजीशंस है हमारी, तो चारों पोजीशंस के आसन आपको सिखाए जाएंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। और इसमें 75 जो ये 84 आवर्स है, ये प्रीपोड ये आप लोगों को बेसिक आसन सिखाए जाएंगे। और जो और उसके बाद 75 जो आसन है वो इंटरमीडिएट लेवल के, थोड़े एडवांस लेवल के आप लोगों को सिखाए जाएंगे प्रैक्टिस करके। और इसमें आप लोगों को अष्टांगा की जो सीरीज है, अष्टांग विन्यास फ्लो जो है, ये आप लोगों को सन सैल्यूट के सिखाए जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस इसकी आपकी करवाई जाती है। अष्टांग के विन्यास फ्लो आप लोगों को सिखाए जाएंगे। और उसके बाद थेरी पार्ट है, इसमें भी प्रॉपर, जैसे योग क्या है, योग की हिस्ट्री क्या है, योग के टाइप्स क्या है, फिलोसॉफी क्या है,
तो ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे योग के टाइप्स में क्या आएगा, जैसे राजयोग, लय योग, हठ योग, ये क्या है, ये सारे योग के ही अंग हैं। तो ये आपको सिखाए जाएंगे। बंध है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, इसकी प्रैक्टिस के साथ थेरी, प्रैक्टिस भी ली जाएगी और थेरी भी आप लोगों को अच्छे से सिखाई जाएगी, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके लाभ क्या है। अगर गलत की ये है, ये प्रॉपर एक्सपर्ट्स के साथ ही सीखनी रहती है, ये एडवांस क्रियाएं हैं। ये जो है 8 टाइप्स ऑफ प्राणायाम आपको सिखाए जाएंगे। ये प्राणायाम जो है, तो ये अष्टकुंभक में भी आते हैं। जो हमारे जो हठ योग में जो अष्टकुंभक बताए हैं, उसमें भी ये प्राणायाम आते हैं। दूसरा है कि आप लोगों को मेडिटेशन, तो जैसे 100 आवर्स में बेसिक मेडिटेशन है, इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के मेडिटेशन है। जैसे बॉडी स्कैन है, जेन मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, गाइडेड विजुअलाइजेशन है, चक्रास मेडिटेशन है। चक्रास मेडिटेशन हमारे स्पिरिचुअल और फिजिकल बॉडी दोनों पर काम करते हैं। तो ये प्रॉपर आपको डिटेलिंग में। और दूसरा क्या है चक्रास में, आप लोग एज ए थेरेपी भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है, किसी को याद नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो जैसे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जाएगा। अगर किसी को इरेगुलर मेंसेस है या इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो स्वादिष्टान चक्र पर। तो ये कैसे लगाएंगे, क्या है ये चक्रास, इसके फायदे क्या है, इसके स्थान कहाँ पर है, इसके कलर कौन से है, देवता कौन सी है, बहुत बहुत चीजें हैं इसमें। तो ये सारा आप लोगों को डिटेल में सिखाया जाएगा। वैसे ही क्या है, पंच प्राण, पंचकोश और 5 एलिमेंट। जैसे हमारा शरीर, जैसे क्या बोला जाता है, पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो जैसे पंच प्राण, पंच प्राण हमारे शरीर में इसके प्रॉपर स्थान है। जैसे आपान वायु का नेवल रीजन के नीचे है, समान वायु का पूरा स्टमक रीजन में है, प्राण वायु हमारी चेस्ट के स्थान पर है, उदान हमारे सिर गले के ऊपर है, और व्यान पूरे शरीर में स्थित है। ये वायु हम सीखेंगे। इसके पंचवा उप प्राण भी होते हैं। हमारा शरीर पंचकोशात्मक है। हम 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और ये क्या है, इनको इनको एज अ थेरेपी भी हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे है, वो हम समझेंगे। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम आसन तो बहुत करते हैं, शेड्यूल हमारा अच्छा है, सब अच्छा है, दिनचर्या अच्छी है, सब है, लेकिन फिर भी हमें कोई डिसीज होता है, या हमें बेचैन सा लगता है, या हमारी कुछ ना कुछ बीमारी सी हमारे अंदर होती है। अगर ब्लड रिपोर्ट किए जाए, नॉर्मल आएंगे फिजिकली, लेकिन फिर क्या होता है, हमारे मनोमय कोश में बिगाड़ होता है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, तनाव, कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो उसके कारण हम एक तो शुगर हो जाती है, थायराइड हो जाता है, कोई भी बीमारी पकड़, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसनों से हम सारी बीमारियों को क्योर करें, या आसनों से ही, या अच्छे खान पान से, अच्छे शेड्यूल से ही हम रेगुलर, मतलब हमारी सेहत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। तो पंचकोशात्मक हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो भी योग भी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पंचकोशों में से किसी भी कोश में बिगाड़ नहीं चाहिए। इस प्रकार जैसे अन्नमय कोश है, तो इसके लिए हम आसन और शुद्धि क्रियाएं लेते हैं। प्राणायामय कोश के लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस। मनोमय कोश के लिए जैसे त्राटक है, ध्यान है, ओमकार साधना है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, वो ली जाएगी। दूसरा है कि विज्ञानमय कोश, तो विज्ञानमय कोश के लिए यम नियमों का पालन है, आहार विहार है, उस पर ध्यान देना होता है। तो चारों कोश जब हमारे ठीक हो जाएंगे, तो अन्नमय कोश है वो जागरूक हो जाता है। ये है पृथ्वी। और वैसे क्या है कि हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंचकोश हमारे शरीर में भी स्थित है। जैसे पृथ्वी हमारी हड्डियां है, हमारी उंगलियां है, हमारी त्वचा है, मेद है, ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी तत्व में आती है। तो ऐसे पंचतत्वों में क्या है, पंचतत्वों से हमारा शरीर कैसे बना है, वो हम सीखेंगे, समझेंगे। मुद्राओं में जैसे एलिमेंट्स, हमारी 5 एलिमेंट्स हैं शरीर में, उनको बैलेंस करने के लिए मुद्राएं दी हैं। हीलिंग मुद्राएं हैं, स्पिरिचुअल मुद्राएं हैं, इनका हम अभ्यास करेंगे। जो सातों चक्रा है, उनके कॉन्सेप्ट हम डेप्थ में सीखेंगे, फिर उसको मेडिटेट करेंगे। पातंजल योग सूत्रा है, तो पातंजल योग सूत्रा में 4 पाद हैं। तो चारों पादों में क्या बताया हुआ है हमें, उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के 8 स्टेप्स कौन से हैं, ये सीखेंगे। हठ योग में प्राण अष्ट कुंभक बताए हुए हैं।
तो हम हठ योग के अष्टकुंभक जो प्राणायाम है, तो जब हम विदाउट कुंभक करते हैं तो उससे ज्यादा फायदा हमें कुंभक के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे मिलता है। कोई भी चीज है तो वो अलग अलग क्वालिटी की मिलती है देखो। तो थोड़ी कम क्वालिटी की जो चीज ली तो उसके बेनिफिट्स हमें कम समय के लिए मिलते हैं। कोई भी जैसे ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स में जो है तो फर्टिलाइजर्स के साथ जो बनाए जो ग्रेन्स मिलते हैं वो कम प्राइस में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन वो उतने हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। ऑर्गेनिक अगर लेंगे महंगा मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होती है, वो शरीर को सकारात्मक फायदे देती है। वैसे जैसे कि शुगर की दवाई है, कम पावर की है तो उसका असर कम होगा, ज्यादा पावर की है तो शुगर जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। वैसे ही जैसे प्राणायाम जो है बेसिक, तो बेसिक में हमें कम फायदा मिलता है, और उनको ही जब हम अष्टकुंभक के साथ करेंगे बाद में, लेकिन वो जब हम सिंपल प्राणायाम बहुत अच्छे से जब प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें अच्छे से आने लग जाते हैं, तभी हमें अष्टकुंभक की प्रैक्टिस करनी है, वो त्रिबंधों के साथ होती है। नेक्स्ट है कि जो यम नियम आसन है, जो पांचों सातों स्टेप्स हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे यम मतलब समाज में रहते समय हमें जो डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, वो नियम में खुद के लिए नियम, ये बहुत लेंदी एक पूरे 1 घंटे का सेशन है। ये ऐसे थोड़े से समय में हम नहीं डिस्क्राइब कर पाते। वैसे ही हठ योग क्या है, हठ योग की पूरी जो स्वामी स्वात्माराम ने लिखा है, तो उसमें जो बताया है, हम हमें षट कर्म बताए हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। मतलब हठ योग जो है वो हम पूरा ही समझेंगे कि हठ योग में आ, हमें प्राणायाम अष्टकुंभक के साथ कैसे करना है, शुद्धि क्रियाएं क्या है, हठ योग की प्रैक्टिस क्या है, हठ योग में कौन से आसन बताए गए हैं, वो आसन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और जैसे मैंने बताया, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें पता होना जरूरी है। तो ये कुछ जो सिस्टम्स हैं, जैसे एनाटॉमी में स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सिस्टम्स हमें पता होना चाहिए। उसकी फंक्शनिंग, अगर की कौन सी फंक्शन सिस्टम की फंक्शनिंग में बिगाड़ आया तो क्या डिसीजेस हो सकती है, क्या है, हमें पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल भी हमें सारी चीजें, रेस्पिरेशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या है, सब हमें खुद समझना चाहिए। तब हम जैसे आसन भी अगर लेते हैं तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए खुद के लिए भी। और डाइट और न्यूट्रिशन, जैसे योग के हिसाब से, योग के हिसाब से आहार कैसे होना चाहिए, वो हम सीखेंगे। और उसके रिगार्डिंग हमें खाने के समय होते हैं, तो वात पित्त कफ के हिसाब से योग में खान पान का भी बदलाव बोला गया है। जैसे योगिक चार्ट, जैसे दिनचर्या, पूरा दिन होता है, सूरज कब ढलता है कब उगता है, उसके सनराइज सनसेट, उसके साथ हमें प्रॉपर बताया जाता है कि हमारे खाने का चार्ट कैसे होना चाहिए, हमें कब क्या खाना चाहिए, और खाने में हमें कैसे भोजन लेना चाहिए, सात्विक राजसिक तामसिक, ये चीजें हमारे योगिक रिगार्डिंग आती हैं। और जो वेट मैनेजमेंट और ये है, ये प्रॉपर आप लोगों को जो कोर्स मिलेगा वेट लॉस का, उसमें प्रॉपर आप लोगों को सिखाया जाएगा। योग निद्रा, कम से कम समय में हमें, मतलब 12 घंटे की, 10 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी करने का ये अभ्यास है। योग निद्रा के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, उसके साथ ही हमें ये 8 स्टेप्स है, इनको पूरा डिस्क्राइब करने में 1 घंटा प्रॉपर हमें लगता है। हमारी सुप्त मन में अफर्मेशन हम डाल सकते हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्याधि हो, हम ठीक कर सकते हैं। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी लोग योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सभी डिसीजेस में योग निद्रा का बहुत लाभ हमें मिलता है। इसमें बेसिक बेसिक बहुत चीजें हैं। योग निद्रा किसने इन्वेंट की है, कैसे इन्वेंट की गई, क्यों की गई, योग निद्रा से हमें क्या लाभ मिलते हैं, हमें प्रॉपर स्टेप्स के साथ कैसे जाना चाहिए, हम अलग अलग डिसीजेस पर योग निद्रा कैसे बना सकते हैं। ऐसे कई कई चीजें हैं जो आप लोगों को योग निद्रा में सिखाई जाएगी। वैसे ही मंत्राज है। मंत्राज का है कि मंत्राज चैंटिंग है, उसके मीनिंग है, और मंत्र चैंटिंग के क्या फायदे होते हैं। जैसे मंत्रों के जो रेजोनेंस है, शरीर में जो कंपन तैयार होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार होती है, जैसे हमारी ब्रेन में अल्फा बीटा गामा ऐसे जो तरंगे हैं, तो उन पर कैसे काम करता है सकारात्मकता से, वो सीखेंगे। कि योग की मेथडोलॉजी क्या है, योग के प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को क्लास में प्रॉपर डिटेल में ऐसे सिखाई जाएगी। और नेक्स्ट है कि हमारे जो हमारे प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मतलब हमें कैसे सिखाना है,
जब हम कोर्स तो पूरा सीख लेंगे, सारा कंटेंट सीख लेंगे, लेकिन वो हमें कैसे सिखाना है स्टूडेंट्स को। और इसमें है कि टीचिंग की टेक्निक्स कि आपको जो 1 घंटे का क्लास है वो कैसे डिजाइन करना है, क्लास की प्लानिंग कैसे करनी है, क्लास में कैसे सिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट टेक्निक्स कैसे, मतलब जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स हम कैसे देंगे, कम्युनिकेशन कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ, कैसे होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लास में कैसे हमें ऑफलाइन ले रहे हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए। ये ऐसे कई सारी, जैसे स्टूडेंट की एनाटॉमी है, बिजनेस एथिक्स है, तो इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा कि किस प्रकार आप लोगों को ये सारा प्लान करना है क्लास को। तो इसमें और क्या है कि प्रैक्टिकल में हमने जो ऊपर आसन बताए हैं वो, और असाइनमेंट्स में कैसे है कि आप लोगों को उसमें क्या है पार्ट 2 में कि जो आप लोगों के लिए कंटेंट अवर्स रखे हैं उसमें आप लोगों को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और बाद में ये है कि थर्ड जो 300 आवर्स का कोर्स है, तो उसमें जो आसन है, तो ये आसन की बड़ी सी लिस्ट है, वो अभी जो अगर बात की तो बताने में बहुत ज्यादा है। उसमें और क्या है, एक्स्ट्रा से आपको 100 इंटरमीडिएट लेवल के आसन मिलेंगे। बेसिक से लेवल्स में जो संस्कृत नेम्स है प्रॉपर उसके, जैसे हठ योग के हिसाब से प्रॉपर आसन कैसे करने हैं वो करके सिखाए जाएंगे, प्रॉपर उसकी जो पोजीशन है उसके साथ प्रॉपर टीचर आप लोगों को सिखाएंगे भी, और आप लोगों को आप लोगों से करवा भी लेंगे। इसमें 30 स्पेशल एडवांस पोजेस भी आप लोगों के और आएंगी इंटरमीडिएट से ऊपर। इसमें भी है कि आप लोगों को अष्टांग सीरीज 300 आवर्स के कोर्स में अष्टांग सीरीज है, और एक्स्ट्रा से इसमें सूर्य नमस्कार के जो है A B, इसमें और एडवांस स्टेप्स आप लोगों की ली जाएगी। थ्योरी कंटेंट में एक्स्ट्रा से क्या है, जैसे हम योग सूत्र सीख रहे हैं, तो योग सूत्रों में भी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम मतलब अलग अलग विवेचन का प्रैक्टिस एडवांस से हम उसमें सिखाएंगे। मतलब जैसे 200 आवर्स से ज्यादा थोड़ा सा एडवांस में आप लोगों को योग सूत्राज के बारे में बताया जाएगा। योग सूत्राज क्या है, योग सूत्राज योग दर्शन क्या है, योग दर्शन किसने लिखा है, कितने साल पुराना है, योग दर्शन में कितने पाद है, हर एक पाद में कितने सूत्र है, हर एक पाद में सूत्र के विवेचन, इसके एग्जाम्पल, सब सब चीजें ली जाएगी। 7 कीज ऑफ सूत्राज, सूत्राज के भी अलग अलग जो सारे विवेचन है वो आप लोगों के प्रॉपर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 7 जो प्राणायाम बेसिक सीखे, अब उससे थोड़े से एडवांस प्राणायाम हम इसमें सीखेंगे। और यम नियम है, ये भी जो चीजें हैं जो 200 आवर्स में सीखी उससे थोड़ी एडवांस, अभी इसमें 7 मेडिटेशन है और अलग मेडिटेशन भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट है नमस्ते कि नमस्ते नमस्ते। ऐसे मुद्राएं आप लोगों को और एडवांस मुद्राएं इसमें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है कि पंचकोश पंच प्राण 5 एलिमेंट्स, ये वाला कंटेंट इसमें भी है। 200 आवर्स का कंटेंट इसमें है, और इसके साथ आप लोगों को और एडवांस में कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा से लिए जाएंगे। और इसमें आप लोगों को थ्योरी में और एक्स्ट्रा से, जैसे देखो योगा थेरेपी, ये एक कंटेंट नया इसमें आएगा। योग और आयुर्वेद का कंटेंट इसमें नया आएगा कि आयुर्वेद और योग ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कि आयुर्वेदा के हिसाब से दिनचर्या कैसे होगी, ऋतुचर्या कैसे होगी, न्यूट्रिशन हमारा आहार कैसे होना चाहिए, पंचकर्म क्या, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या होते हैं, जैसे हमारी योग में षटकर्म होते हैं। सबके बारे में हम डिटेल में आयुर्वेद और योग को रिलेट करके सीखेंगे। इसमें और क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो हम जो सारे सिस्टम सीखेंगे, तो इसमें और थोड़ा सा इसके एडवांस में एक्स्ट्रा सिलेबस हम सीखेंगे। इसमें और है कि एडवांस फिलोसॉफी आएगी, जैसे पाथ ऑफ योगा, योग का पाथ क्या है, सबको लगता है कि आसन किए योग हो गया, तो योग का मार्ग क्या है कि कैवल्यावस्था, कैवल्यावस्था तक हमें लेकर जाना, कैवल्यावस्था क्या है, योग योग की कैवल्यावस्था तक हमें कैसे पहुंचना है, ये चीजें हम सीखेंगे। योग की मेथडोलॉजी है, योग के प्रिंसिपल्स है, योग के ये सब क्या है, तो ये जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा।
और ये हो गया 300 आवर्स का, उसमें असाइनमेंट्स भी आएंगे। ये सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिन लोगों को ने ट्रेनिंग के समय जो आसनास प्रैक्टिस किए और अच्छे से एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस आसन कैसे प्रैक्टिस किए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इमेजेस के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, जैसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके बारे में ये दिया हुआ है कंटेंट। और ये सब है। और 500 आवर्स में इसमें से और जो आसन है एडवांस आसन, और एनाटॉमी जो है, जो हठ योग है, उसको सप्तांग जैसे इसके साथ रिलेट करके बताया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें और हैं जो आप लोगों को सिखाई जाएगी। तो जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को सब पता चलेगा। लोगों को कोर्स के कंटेंट के रिगार्डिंग और कोई क्वेरीज हो, या कुछ भी ज्वाइन करने के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग सर से बात कर सकते हो। और जो ये जो सिलेबस कंटेंट बताया है, तो थ्योरी पार्ट में और प्रैक्टिकल में इससे और ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाई जाती हैं। जो कंटेंट में सारा पार्ट लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो ये शॉर्ट में करके ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे ये चीजें पता चलेगी। कि जैसे क्या है कि जैसे पंच प्राण बताए हैं, उसमें उप प्राण भी सिखाए जाएंगे। जैसे आसनास के, जैसे आप लोगों को सिर्फ हाँ, तो फीस और फीस के रिगार्डिंग और जो भी कोर्स के रिगार्डिंग, अगर आप लोगों को ये सिलेबस की पीडीएफ चाहिए है या बाकी के कोर्सेस में क्या है, तो ये सारा आप लोग सर से बात कीजिए, सर आप लोगों को बता देंगे। तो आज का और आज हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को छोटा सा 5 मिनट का हम डेमो सेशन लेते हैं। अभी आप सब लोगों के एक का भी वीडियो आज ऑन नहीं है, तो आप लोग उधर विजिबल है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा आसनों के लिए तो आप कोई अभी प्रिपेयर नहीं दिख रहा है, तो हम एक करते हैं छोटा सा प्राणायाम का, एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिक से सबसे बेसिक क्या है, दीर्घ श्वसन। तो दीर्घ श्वसन की हम सब प्रैक्टिस करेंगे। दीर्घ श्वसन के लिए जैसे प्राणायाम, प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम के लिए पूर्व स्थिति क्या होती है, कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन, स्वस्तिक आसन, वज्रासन, पद्मासन, कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन। तो जैसे काजल जी बहुत अच्छे से सिंसियरली बैठे हैं, तो पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, अभी फिलहाल जो भी आसन आपको आता है आप उस आसन में बैठिए। अगर कोई आसन नहीं आता तो सिंपल पलाठी लगाकर भी आप बैठ सकते हो। और क्या सभी लोग आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले पूरा शरीर शिथिल करना जरूरी है। पूरा शरीर शिथिल, सांसों की लय नॉर्मल। अगर आप लोगों ने कभी भी प्राणायाम करने के पहले अगर योगाभ्यास किया है, तो 1 से 2 मिनट का रिलैक्सेशन लेना जरूरी है, मिनिमम 1 से 2 मिनट का रिलैक्सेशन। हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाए, शरीर के किसी पार्ट में अगर कोई तनाव है, खिंचाव है, वो दूर हो जाए, पूरा शरीर रिलैक्स। अब हमें दीर्घ श्वसन की प्रैक्टिस करनी है। दीर्घ श्वसन में भी है कि 3 टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट हम 1:2 आइडियल रेशो तक नहीं पहुंच सकते, तो हम 1:1 रेशो जो है बेसिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1:1 मतलब कितना, अगर 4 काउंट में हम इनहेल कर रहे हैं तो 4 काउंट में ही एक्सहेल करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं आपको गाइड करती हूँ, उसके बाद आप लोग तो 8 से 10 बार दीर्घ श्वसन की मन में प्रैक्टिस, काउंटिंग करके प्रैक्टिस करेंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास शुरू करेंगे। पूरा ध्यान अब दोनों नोजल्स की नासिका मार्ग पर सांस लेंगे। धीरे धीरे दीर्घ श्वसन करते समय क्या करना है हमें, सांसों की लय को धीरे धीरे हमें कम करते जाना है। स्लो ब्रेथ, स्लो ब्रेथ आउट। जैसे मैं काउंटिंग करूंगी आप लोग सांस लोगे लोगे धीरे धीरे। जब मैं बोलूंगी ब्रीद आउट तो आप लोग धीरे धीरे सांस छोड़ोगे। योग में हम ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं बोलते, योग में सांस लेने को पूरक बोलते हैं, सांस छोड़ने को रेचक बोला जाता है। सांस लेंगे पूरक, 1 2 3 4, रेचक, ब्रीद आउट, 1
टू, थ्री, फोर, इसी क्रम से मानसिक रूप से काउंटिंग के साथ 4 काउंट में इनहेल, 4 काउंट में एक्सहेल। जब सांस लेते हैं पेट बाहर की तरफ आता है, सांस छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ। कई लोगों की ब्रीद इन टेक्निक ही गलत होती है, तो प्रॉपर सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ते हुए अंदर। पूरा ध्यान सांसों पर। दीर्घ श्वसन के अभ्यास से हमारी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा एडवांस प्राणायाम के लिए प्राण ऊर्जा को ज्यादा धारण करने की कुंभक जब हमें बाद में करना है, तो उसके पहले बेसिक तैयारी में हमें ऐसे दीर्घ श्वसन की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे हमें काउंटिंग बढ़ाते जाना है। 8 काउंट में इनहेल, 8 काउंट में एक्सेल, ऐसे धीरे धीरे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। धीरे से लास्ट राउंड, सांस छोड़ने के बाद नॉर्मल ब्रेथ। जब हम सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, अनुलोम विलोम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे की जाएगी प्रैक्टिस? जैसे राइट हैंड है, राइट हैंड से हमारी मध्यमा और तर्जनी दोनों को फोल्ड किया जाएगा। और जैसे नोज, नोज से जैसे सांस हम लेंगे, तो सांस लेते समय अंगूठे की मदद से हमारी राइट नोजल बंद होगी और हमेशा, और दोनों उंगलियों की मदद से लेफ्ट नोजल। तो जैसे शीत प्राणायाम मैंने बताया आपको कि शीत प्राणायाम होते हैं उष्ण। शीत नाड़ी हमारी ईडा नाड़ी, ईडा नाड़ी जो है लेफ्ट नोजल, वो शीत होती है, शरीर में ठंडक लाती है, मन को शांत करती है। एसिडिटी है या चिड़चिड़ापन ज्यादा है, गुस्सा बहुत आता है, तो हमारी ईडा नाड़ी को हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो चंद्र भेदन प्राणायाम के अभ्यास से हम ईडा नाड़ी को बैलेंस करते हैं। कैसे? राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, राइट नोजल बंद, आंखें बंद, राइट नोजल बंद, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नोजल बंद, राइट से एक्सहेल। इसमें भी बाद में धीरे धीरे इजी से लेकर हार्ड तक हम चंद्र भेदन का अभ्यास करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ हम पूरक रेचक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, बाद में अंतः कुंभक बाह्य कुंभक के साथ प्रैक्टिस की जाएगी। लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट नोजल से पूरक, जितनी सांस लेंगे उससे 2 गुना सांसें छोड़ेंगे। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा रहेगी, प्रणव मुद्रा लगाते समय पोस्चर कैसे रखना है, हमारी कोहनी जो है वो चेस्ट से टच होनी चाहिए। तो जब हम ज्यादा समय के लिए अभ्यास करेंगे तो शोल्डर में दर्द नहीं होगा। बहुत बहुत सी ऐसे बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाई जाएगी। रिलैक्स। राइट से सांस छोड़ने के बाद हाथ नीचे घुटने पर, आंखें बंद ही रहेगी। 3 बार ओमकार का उच्चारण साथ में। हाँ, हाँ, हाँ। शांति मंत्र। हाँ। शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल और थ्योरी सिखाई जाएगी, तो उसके रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिलेंगे। कि अगर किसी दिन आपका कुछ सेशन मिस हो गया, तो आप लोग रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास परमानेंट रहेंगे।
तो कभी भी आप रिकॉर्डिंग से नोट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और एक है कि ऑनलाइन है फिर भी पूरा 100% बहुत अच्छे से कोर्सेस लिए जाते हैं। जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो सारे आपके क्वेरीज लिए जाएंगे अच्छे से, आपको गाइड किया जाएगा। और 100% आपको कोर्स खत्म होते ही 8-15 दिन के बाद हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, 2-3 दिन के बाद सॉफ्ट कॉपी भी सर्टिफिकेट की मिल जाती है। तो सिर्फ आप लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपने देश में, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किधर भी क्लास ले सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के कोर्स सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अच्छे से कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। हाँ रेखा जी। आप लोगों को कोई भी जो क्वेरी होगा ना, तो वो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। तो आप लोग सर से कांटेक्ट कीजिए, और जो भी क्वेरी होगा सर आपको बताएंगे। ओके।